दोस्तों, अगर आप भी मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं अलग-अलग विषय के लिए, तो यहाँ पर कुछ सवाल देख सकते हैं जो कि इस प्रकार से आपके सामने पूछा जाता है सवाल और आपको मैं लास्ट में बताऊँगा किस प्रकार से आपको मॉक टेस्ट लगाना है उसके बारे में। तो पहले देख लीजिए इस प्रकार के आपको सवाल है, इसको देखेंगे। मुकदमा दायर करने वाले को कहते हैं वादी। प्र उपसर्ग युक्त शब्द है प्रकाश। यौगिक शब्द है उपकार। वह आया है इस वाक्य में वर्तमान काल कौन सा भेद है? पूर्ण वर्तमान। ओष्ठ्य ध्वनि है प। पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह रुकना। निम्नलिखित में से कौन सा संघर्ष व्यंजन है? स। फेरी वाला मिठाई लगाव में प्रयुक्त हुआ है प्रत्यय। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है? आस्तीन का सांप। तपोवन में प्रयुक्त संधि का नाम क्या है? विसर्ग संधि। फूंक फेंक कर पैर रखना कहावत का कौन सा अर्थ सही है? सोच विचार कर काम करना। जलज शब्द है तत्सम योगरूढ़। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डींग हाँकना। विराम चिन्ह की उपयोगिता भाव व्यक्ति की स्पष्टता के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? ऊ। सार्थक शब्द सार्थक तभी कहे जाएंगे जब उनके निश्चित अर्थ हो। अच्छा शब्द विशेषण के रूप में किस वाक्य में प्रयुक्त होता है? यह स्थान बहुत अच्छा है। वाक्य विचारों को पूर्णता प्रकट करने वाला पद समूह। केतु का पर्यायवाची शब्द है झंडा। अर्थ के अनुसार वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के। निम्नलिखित इनमें से कौन सा शब्द विदेशी शब्द से आगत नहीं है? कबड्डी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट। एक पंथ दो काज का अर्थ है एक साथ दो का लाभ होना। वचन में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता? अटकना। ऋजु का विलोम है वक्र। इनमें से अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? कोई। मोटापा और बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा किस लिंग में प्रयुक्त होता है? पुल्लिंग में। जातिवाचक संज्ञा बताइए। लड़का। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलसी। इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? सभा। प्रविशेषण कहते हैं विशेषण के विशेषण को। इनमें से कौन सा अंगूठा चूमना मुहावरे का प्रयुक्त होता है? आदर प्रकट करना। व्यंजना से जिस अर्थ का बोध होता है? व्यंग्याश्रय। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग निम्नलिखित किस वाक्य में हुआ है? आप भला तो जग भला। गाल बजाना का सही अर्थ है डींग हाँकना। उपसर्ग कहाँ से लगाया जाता है? शब्द के पहले। कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? इस प्रकार से। आनंद मग्न कौन सा शब्द है? तत्पुरुष। समय एवं स्थान की बचत के आधार पर कौन सा चिन्ह पूर्ण विराम के लिए प्रयुक्त होता है? देख सकते हैं। संधि के कितने प्रकार हैं? 3। निम्नलिखित वाक्य का शुद्ध रूप चिन्ह है आपका पत्र मिला धन्यवाद। स ध्वनि का उच्चारण स्थान है तालु। लेकिन किस भाषा का शब्द है? फारसी। ने किस कारक की विभक्ति है? कर्ता। लंगोटी में फाक खेलना का अर्थ है दरिद्रता से में आनंद मनाना। अंबर का अनेकार्थी शब्द है आकाश और कपड़ा। वह घर पहुंच गया इस वाक्य में पहुंच गया संयुक्त क्रिया। इसमें कौन सा अर्थ आँख लगना मुहावरे का अर्थ है? प्रयुक्त अर्थ है नींद आना। सीता स्कूल गई यह वाक्य में किस काल को दर्शाता है? आसन्न भूतकाल। कौन सा वाक्य सामान्य वर्तमान काल है? वह कलकत्ता जाता है। सूर्योदय का संधि विच्छेद क्या है? सूर्य धन उदय। मूलतः प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। नीचे लिखे भाववाचक संज्ञा पहचानिए। नम्रता। रचना के आधार पर कौन सा वाक्य का भेद नहीं है? कर्मवाच्य। जिस वस्तु के विषय में कुछ कहा जाए उसे सूचित करने वाले शब्दों को कहते हैं उद्देश्य। अनुस्वार और विसर्ग शब्द आदि में प्रयुक्त होते हैं। गलत कथन गलत।
जो करेगा सो भरेगा। वाक्य में जो और सो क्रमशः हैं संबंधवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम। यशोदा हमारे घर की लक्ष्मी है। वाक्य में लक्ष्मी कौन सी संज्ञा है? तो जातिवाचक संज्ञा है। पानी न बरसता तो धान सूख जाता। यह वाक्य है संकेतवाचक। अर्धविराम का चिन्ह यहाँ पर दिया गया है। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। सरसों। निम्नलिखित में अव्ययभाव समास का उदाहरण नहीं है। आप पीती। निम्नलिखित में तत्सम तद्भव का जोड़ा गलत है। इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से उर्दू उपसर्ग शब्द का चयन कीजिए। सरकार। रचना के अंतर्गत क्या आता है? सही। अर्थ, भावार्थ, व्याख्या। हिंदी में समास का अनुशीलन निम्नलिखित में किसके आधार पर हुआ है? अपभ्रंश, व्याकरण। री की मात्रा को छोड़कर और अंग कर लेकर व्यंजनों के साथ सब स्वरों को मिलाप को क्या कहते हैं? 12 खड़ी। हिंदी में पूर्ण विराम चिन्ह को छोड़कर शेष चिन्ह किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा। अनेकार्थी शब्द अंतर्गत निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द गुरु और शब्द का अर्थ नहीं बताता? मूल। निम्नलिखित में से किस सर्वनाम का प्रयोग विशेषण समान होता है? निजवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से मॉक टेस्ट और टेस्ट सीरीज लगाने के लिए आपको एक वेबसाइट में जाना होगा, जो सिंपल आपको गूगल में सर्च करना है। गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कीजिए और सर्च कीजिए विकी स्टडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको सर्च करना है। गूगल में विकी स्टडी लिखना है और यहाँ पर सबसे पहले वेबसाइट है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखाई देगा यहाँ पर। इसके अलावा नीचे जाएंगे, नीचे जाना है आपको धीरे धीरे नीचे आना है। नीचे जाने के बाद यहाँ पर देखेंगे आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सिंपल इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज दिया हुआ है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार से आपको दिखाई देगा ज्वाइन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, इसके ऊपर क्लिक करना है। कुछ ही सेकंडों में यह ओपन हो जाएगा। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर अगेन क्लिक का ऑप्शन आया है। इस प्रकार से अगेन क्लिक का इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अगर आप पहली बार क्लिक करेंगे तो फिर से यहाँ पर आएगा ऑप्शन, और मैं ट्राई कर चुका हूँ, फिर से क्लिक करूँगा यहाँ पर। उसके बाद यह समय पूरा होने से पहले ही इसमें आपका जो है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप आ जाएंगे टेस्ट सीरीज में और यहाँ पर अपना नाम डालना है। नाम डालने के बाद आप यहाँ पर मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग लगा सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा।